आज रूबी ने बताई अपने घर की सारी सच्चाई। लिपस्टिक वाली भौजी की, पूनम की और जो चमकुल है, उजाला है, इन चारों भौजाइयों की रूबी ने सारी सच्चाई बताई। रूबी ने बताया कि जो उनका जो भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो चमकुल, आप लोगों ने नाम सुना होगा चमकुल, जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। तो पति का एक्सीडेंट होने के बाद चमकुल अपने पति को छोड़कर फरार हो गई। चमकुल मतलब अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है। चमकुल का कहना, क्या बोलते, रूबी का कहना था कि चमकुल भाभी हमारे भाई को बहुत मारती पीटती थी, कानपुर ले गई थी दवाई के बहाने कि मेरे साथ रहेंगे और मैं देखभाल करूंगी। सही है, दुनिया कोई भी हो, पति पत्नी के साथ ही रहता है, पत्नी पति के साथ ही रहता है। तो चमकुल जो कानपुर रहती थी तो अपने पति को साथ ले गई थी। तो वहाँ पर चमकुल जो है, चमकुल भौजी जो कि शिवानी का नाम रखा हुआ है, उन्होंने क्या किया कि जो रूबी का जो भाई है उसको बहुत मारा पीटा। अब उसको इतना मारा पीटा है कि बेचारा पागल हो गया है। उसको ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको रोटी दे दो तो खा ले, नहीं दे दो तो खा ले, भूखा पड़ा है तो भूखा पड़ा है, धूप में पड़ा है तो धूप में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है। मतलब उसकी बुद्धि बिल्कुल ऐसी कर दी है जैसे कि मतलब उसका ब्रेक डाउन कर दिया है। उसको नहीं कुछ समझ में आता है। अब जो चमकुल जो भौजी हैं वो पता नहीं कहाँ फरार हो गई हैं। मतलब वो कानपुर में भी नहीं रहती हैं, वो मतलब 1 साल से गांव में आ भी नहीं रही हैं। तो जो आज रूबी जो है उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट गया था। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक अपने घर की सच्चाई नहीं बताई, मगर अब हद से ज़्यादा पानी ऊपर हो गया है, उसके बाद मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ। तो सही बात है। आज फिर लिपस्टिक वाली जो भौजी हैं उनका भी बयान आया। उनका कहना है कि मेरी बहन इस घर में भूखी मरती थी, उसका पति कुछ कमाता नहीं था, वो बीमार रहता था और भूखी मरती थी। यहाँ पर क्या करती, क्या खाती, उसके बच्चों को क्या खिलाती, और हम भी इतने पैसे वाले नहीं हैं कि जिससे कि हम मतलब उसकी देखभाल कर सकें, इसीलिए वो मम्मी के पास जाके रह रही है। ठीक है, तो ये बात चलो सही है कि चलो तुम्हारी बहन मम्मी के पास रह रही है, मगर इस टाइम पर तुम्हारी बहन का फ़र्ज बनता है कि वो अपने पति की, जो उनका पति जो है मुसीबत में है, उनकी जो बीमारी चल रही है उसमें उनका साथ दे। पति पत्नी का यही तो होता है। अगर पति बीमार होता है तो पत्नी साथ देती है, और पत्नी बीमार होती है तो पति साथ देता है। ठीक है, मगर बहुत से केसों में क्या होता है कि जहाँ पति बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पत्नियाँ खराब मिल जाती हैं, और जहाँ पत्नियाँ बहुत अच्छी होती हैं वहाँ सच में पति खराब मिल जाते हैं। ये होता है ज़िंदगी में। तो बस मैं तो भैया यही कहूँगी, चमकुल भौजी तुम जहाँ कहूँ अपने भैया पति को संभालो। ठीक है, तुम्हारा पति बीमार है, तुम अपने पति को छोड़ के चली गई। आज शायद सीमा नहीं होती, और क्या बोलते बिन्ने, रूबी का कहना था कि मेरे भाई का इलाज शिवानी कुमारी ने कराया था। ठीक है, तो चलो आज सबको एहसास तो हो रहा है कि शिवानी की वजह से मतलब सीमा का जब हाथ टूटा था तब भी शिवानी ने इलाज कराया था। ठीक है गाइस, तो बस यही है कि भैया अरियारी गांव में तो ड्रामा ख़त्म है ना रहे। लिपस्टिक वाली भौजी और चमकुल, अब तो वैसे चमकुल का नाम बहुत दिन से सुना भी नहीं था, चलो अब सुन लिया कि चमकुल भौजी फरार हो चुकी हैं। और चमकुल भौजी अपने पति के साथ नहीं रहती, पता नहीं किसके साथ रहती हैं। वो क्या बोलते हैं, उसका कहना है रूबी का कि चमकुल भौजी पता ही नहीं किसके साथ रहती, मेरी तो बात भी नहीं होती है। तो भैया ऐसा ही है, आजकल गरीब ताई में कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। बहुत कम पत्नियां होंगी जो गरीब ताई में पति का साथ निभा जाएंगी, पति की मुसीबत में साथ निभा जाएंगी। ठीक है, फिर आखिर में अपने ही लोग आते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत सी पत्नियां कितनी भी मुसीबत पर जाए अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, मगर परिवार साथ छोड़ देता है उनका। ठीक है, और वो भूखी प्यासी रही मगर अपने पति का साथ छोड़ के चली गई। बहुत सी ऐसी होती निभा जाती हैं, चाहे भूखी रहें, चाहे प्यासी रहें, चाहे मर रही हों, चाहे कट रही हों, और वो अपने पति का साथ निभा जाती हैं। तो ये दुनिया है भाई, इस दुनिया में तरह तरह के रंग बिरंगे लोग रह रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखते नहीं है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अब बस थोड़ा बहुत देखोगे, 1-2 सेकंड का देखोगे तो देखोगे। चलिएगा, इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। ओके बाय, राधे राधे।